नाज़रीन, ये जंग जिस तरह से आगे फैलती चली जा रही है, अब इसमें कई सेंसिटिव मराहिल जो है वो आते चले जा रहे हैं और इस वक्त हम बड़े ही सेंसिटिव घंटों से इसलिए गुजर रहे हैं कि ईरान और यूएई के दरमियान मुसलसल एस्केलेशन हो रही है। इस वक्त ईरान की जानब से अमारात को यह इन्फॉर्म कर दिया गया है कि वहां से मिसाइल आए हैं और हम जो है वो अब अमेरिका के जो तमाम टारगेट्स हैं मिलिट्री बेसिस से हटकर वो भी निशाना बनाएंगे और ईरान ये कह रहा है कि भाई इधर से मिसाइल फायर हुए हमारे ऊपर। अच्छा, अब ईरान ने इन्फॉर्म कर दिया अमारात को। इसके अलावा ईरान ने जो इवैक्यूएशन ऑर्डर है उसको एक्सपेंड किया है। ईरान ने कहा है कि बंदरगाहों को छोड़ दें, वो होटल्स की बात कर रहा है, फाइनेंशियल सेंटर्स की बात कर रहा है, तो इवैक्यूएशन का जो दायराकार है वो ईरान की जानब से बढ़ा दिया गया है और किसी भी खलीजी मुल्क में दिस इज द फर्स्ट टाइम कि ईरान इवैक्यूएशन ऑर्डर जो है वो दे रहा है। तो अब पता नहीं इस सूरत हाल को जब वो किस तरह से संभाला जाएगा, क्या अब यूएई अटैक करेगा ईरान के ऊपर, क्या सूरत हाल जब वो बनेगी और कौन सा वो थ्रेशोल्ड है कि जब आपस की जो जंग है वो छिड़ जाएगी। यानी अभी तक तो नहीं ना छिड़ी है और ये काफी मालिक है, ये देख रहे हैं कि ईरान के खिलाफ जंग करके मजीद हमें नुकसान हो सकता है। तो वो कौन सा ऐसा थ्रेशोल्ड है कि आप उसके बाद फिर ड्रैग हो जाते हैं। तो ये अब उधर से उर्दगान की स्टेटमेंट आ रही है कि टर्की को जंग में ड्रैग करने की कोशिश की जा रही है और सारा आप जानते हैं कि ये कोशिश कौन कर रहा है। ये कोशिश जब वो सेहूनी ताकतें कर रही हैं, इजराइल कर रहा है, तो अब उर्दगान भी कह रहे हैं कि टर्की को ड्रैग करने की जो कोशिश की जा रही है। इसी दरमियान ईरान ने यूक्रेन के ऊपर, ज़ेलेंस्की के ऊपर यह वाज़ेह किया है कि अगर वो यहां पर इजराइल की मदद को आता है, इजराइल के साथ उसने कोई साजबाज की, तो फिर यूक्रेन हमारा लेजिटिमेट टारगेट होगा। अब आप देखिए कि ये जंग अपने आप में एक आलमी जंग बनती हुई जब नजर आ रही है। ईरान ने यूक्रेन को वार्न कर दिया और अभी ज़ेलेंस्की की कल ही मुलाकात हुई है रजा पहलवी के साथ और दोनों, अब ये दुनिया में ज़ायनिस्टों ने किस तरफ सूरत हाल को धकेल दिया है, ज़ेलेंस्की ने क्या किया, एक अच्छा खासा मुल्क और उसको किस तरह से डिस्ट्रॉय किया है और अभी भी जंग वहां पर रुक नहीं रही है। हालांकि यूक्रेन का भी जीत नहीं सकता है, फिर भी वो एक गैर जरूरी जंग जो है वो वहां पर जनाब जारी रखे हुए और आलमी जंग का एक फ्लैश पॉइंट वहां पर बना हुआ है। अब ज़ेलेंस्की जब यहां पर कूदने की कोशिश कर रहा है तो ईरान की जानब से वार्निंग चली गई है, ज़ाहिर है इस ज़ेलेंस्की रुकने वाला नहीं है, तो ये मामला मजीद खराब। ईरान कह रहा है कि बहरा रूम के अंदर जो इजरायली गैस फील्ड्स हैं वो हमारा निशाना होंगे। इसी दरमियान जो बुशेर न्यूक्लियर प्लांट है जिसमें रशियन साइंटिस्ट मौजूद हैं, बाकी उनके बड़े अहम तरीन लोग मौजूद हैं और इस हवाले से ये खबर सामने आई थी कि वहां से रशियंस ने इवैक्यूएशन शुरू कर दी है, लेकिन अभी ये खबर है कि अभी तक रशिया ने इवैक्यूएट नहीं किया है और कुछ देर पहले रशिया ने यह कहा है कि हमें उम्मीद है कि हमें यहां से इवैक्यूएट नहीं करना पड़ेगा। ये उन्होंने मैसेज दिया इजराइल और अमेरिका को कि वी होप कि हमें ये इवैक्यूएशन ना करनी पड़े, कि इधर आकर जब अटैक नहीं करना है। तो अगर ये न्यूक्लियर साइट से निशाना बनती हैं तो मामला और ज्यादा जो खराब हो जाएंगे। ये वहां पर एक सिनेरियो डिस्कस हो रहा है कि यूरेनियम कहां पर पड़ी हुई है और एक कमांडो एक्शन करके वहां से जब यूरेनियम को उठा लिया जाए, ये डिस्कशन हो रही है। आइलैंड्स को कंट्रोल कर लिया जाए, जैसा कि आप ये अमेरिकी मीडिया की खबर देखें, अ टाइनी आइलैंड इन द पर्शियन गल्फ कुड बी ट्रम्प सीक्रेट वेपन अगेंस्ट ईरान। ये जो खारग आइलैंड है इसकी बात हो रही है, 94% ऑफ ईरान का जो ऑयल एक्सपोर्ट है वो इस आइलैंड से होता है। अब ये इसको वो कह रहे हैं दिस इज द बिगेस्ट वेपन। इसके ऊपर अटैक करके इसका ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर भी तबाह किया जा सकता है क्योंकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनने में कई साल लग जाते हैं। तो ईरान की तो मेन एक्सपोर्ट ही यहां से हो रही है, तो फिर क्या होगा। दूसरा, इसको कंट्रोल भी किया जा सकता है, ज़रा वो कंट्रोल करना इतना आसान नहीं होगा, वहां पर बड़ी मेजर कैजुअलिटीज जब हो सकती है क्योंकि ये ईरान के लिए सबसे सेंसिटिव एरिया है। ईरान ने यहां पर भरपूर तैयारी जब कर रखी है, तो अगर अमेरिकी फौज उतरेगी तो भी यानी उसका भरपूर सामना किया जाएगा, लेकिन अगर बमबारी होती है और ये ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया जाता है तो फिर मामला क्या होंगे। तो ये एक बड़ा सेंसिटिव मामला है क्योंकि ईरान ने कहा कि फिर तमाम जो अमेरिकी ऑयल कंपनीज हैं और सारा उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, पाइपलाइंस है, वो हमारा निशाना होंगी। जर्मनी सबसे बड़ा सपोर्टर इजराइल का कह रहा है जी ये जंग हमें बड़ा नुकसान पहुंचा रही है और इसको फौरी तौर पर रोकना चाहिए। द वॉर ऑन ईरान हैज अ सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन अस एंड मस्ट बी स्टॉप्ड क्विकली। बहुत जल्दी जो है उस जंग को रोकना चाहिए। अब देखना कल जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने फिर यूरोप को मुखातिब किया है, उन्होंने कहा कि अमेरिका पिछले कुछ महीनों में दुनिया को धमका रहा है, उन पर टैरिफ लगा रहा है कि रशिया से ऑयल मत खरीदो। आज वही अमेरिका रशिया को जाकर कह रहा है कि ऑयल बेचो और सारी दुनिया के मालिक को कह रहा है जाओ जाओ रशिया से ऑयल खरीदो। सिर्फ अभी 2 हफ्ते हुए ईरान की जंग को और सूरत हाल यह है। और उन्होंने कहा कि यूरोप ने यह सोचा कि ईरान के खिलाफ जंग का हिस्सा बन के वो अमेरिकन सपोर्ट हासिल कर सकेंगे अगेंस्ट रशिया, और नतीजा ये है पैथेटिक। उन्होंने लिखा पैथेटिक पॉलिसी जब वो यूरोप की जानिब से अप्लाई गई है और नतीजा आप देख लें। तो अब इसी दरमियान एक और बड़ा डेंजरस सिनेरियो है, बहुत ज्यादा डेंजरस सिनेरियो है। हम फॉल्स फ्लैग की बात पिछले कई दिनों से कर रहे हैं और ये फॉल्स फ्लैग जब वो शुरू हो भी चुके हैं। इससे पहले अमेरिकी कॉन्सुलेट जो है वो निशाना बने, अब जो है वो इजरायली जो रिलीजियस बिल्डिंग्स हैं वो निशाना बनना शुरू हो गई हैं। पहले कल ये अमेरिका में वाकया पेश आया और इस वक्त थोड़ी देर पहले एम्स्टरडैम के अंदर, और एम्स्टरडैम कहां पर है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जरा इसको लिंक करें। एम्स्टरडैम कहां पर है? नेदरलैंड का दारुल हुकूमत एम्स्टरडैम।
और नेदरलैंड कौन सा, जिसने कल जाकर आलमी अदालत में इजराइल के खिलाफ जेनोसाइड केस को ज्वाइन किया है। ठीक है, ये किस तरह से वेस्टर्न गवर्नमेंट्स को प्रेशराइज करते हैं। अब इजराइल की जो रिलीजियस बिल्डिंग है एम्स्टरडैम में, वो कुछ देर पहले निशाना बनी है। और इसमें अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जितने भी अटैक्स हो रहे हैं पिछले एक हफ्ते के अंदर हुए हैं और कल अमेरिका के अंदर हुआ, इन सबका पैटर्न एक जैसा नजर आ रहा है नाज़रीन। ये बात बड़ी काबिल गौर है, क्योंकि आगे चलकर मैं आपको बताता हूं कि ये सबको कैसे मुतासर करने जा रही है। इन सबका पैटर्न एक है, कोई कैजुअलिटी नहीं, कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं, धमाका और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन, और इन्वेस्टिगेशन की कोई रिपोर्ट नहीं। ये जितने भी अब वाकयात हो गए पिछले एक हफ्ते में, कल जो अमेरिका में वाकया हुआ है, नॉर्वे में जो अमेरिकी कॉन्सुलेट निशाना बना है, कोई कैजुअलिटी नहीं, कोई नुकसान नहीं, बस ये अटैक हुआ है और इन्वेस्टिगेशन नहीं, उसकी कोई रिपोर्ट नहीं। और नॉर्वे ने अभी तक नहीं बताया कि भाई वो किसने किया है, वो आसमान से हमले हो रहे हैं। कल अमेरिका में हुआ, कोई पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं, आज यहां पर हो रहा, और इसमें भी कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, और इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है। और पता नहीं कि इसकी कोई रिपोर्ट भी सामने, अभी कौन है जो ये अटैक कर रहा है। और हम जानते हैं कि ज़ायनिस्ट किस हद तक जा सकते हैं। ये रिपोर्ट्स ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं कि इन्होंने अपनी रिलीजियस बिल्डिंग्स के ऊपर जाकर खुद हमले किए हुए हैं, तारीख में ये ऑन रिकॉर्ड है। ठीक है ना, तो इसको जरा अगली बात के साथ लिंक करें। टकर कार्लसन ने यह कहा है कि ये जो ग्राउंड इन्वेजन का मामला चल रहा है, एक बड़ी खतरनाक स्कीम इस वक्त बनाई जा रही है। वो ये है कि अमेरिका में कोई बहुत बड़ा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया जाए, जैसा कि 9/11 टाइप है। 9/11 टाइप कोई बड़ा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन यूएस सॉइल पर किया जाए, ताकि जस्टिफिकेशन घड़ी जा सके ग्राउंड इन्वेजन करने के लिए। क्योंकि जब भी अमेरिका ने ग्राउंड इन्वेजन किया, यानी अफगानिस्तान में, उसके बाद इराक में, वो 9/11 ही को बनाकर जब वो किया गया, तो अमेरिकन सॉइल पर कुछ होना जरूरी है, ताकि उसके जवाब में अमेरिकन सपोर्ट जब वो हासिल, अमेरिकन पब्लिक की सपोर्ट हासिल की जा सके। अब ये टकर कार्लसन ये कह रहे हैं कि 9/11 स्टाइल टेररिस्ट अटैक जब ऑर्गेनाइज किया जाएगा टू जस्टिफाई, ये बात बड़ी गैर मामूली है, क्योंकि बाद में फिर जंगें याद रह जाती हैं, पीछे क्या हुआ था वो कोई नहीं डिस्कस करता। अब 9/11 ये नहीं कभी डिस्कस होता कि भाई वो हुआ कैसे, कौन, नहीं, बाद में ज़ाहिर है वो चीजें याद रहती हैं और वही डिस्कस होती हैं। असल बात तो यह है कि ये करने कौन जा रहा है। फुल स्केल ग्राउंड इन्वेजन करने के लिए ईरान की ये 9/11 टाइप कुछ करने की तैयारी की जा रही है। और यहां उसने कहा कि वाशिंगटन के अंदर जो लोग मौजूद हैं वो ये अब देख रहे हैं कि सिर्फ एयर स्ट्राइक से ईरानियन गवर्नमेंट जो है उसको ओवरथ्रो नहीं किया जा सकता है। सो अमेरिकन ग्राउंड ट्रूप्स की जरूरत है, लेकिन ग्राउंड ट्रूप्स चाहिए कैसे? अमेरिका की पब्लिक तो पहले ही खिलाफ है। तो मेजर डोमेस्टिक टेररिस्ट इवेंट जब ऑर्गेनाइज किया जाए, देखिए बात यह है कि 9/11 का ताल्लुक सिर्फ ग्राउंड इन्वेजन के साथ नहीं है। आप देखिए कि पूरी ओआईसी वर्ल्ड के ऊपर कितना मुश्किल तरीन टाइम आया है। 8, 10, 12 मुल्क जब वो 9/11 के बाद तबाह कर दिए गए। आप जरा गिने तो इतने तो कम से कम मुल्क बनते हैं, इससे भी ज्यादा हो सकते हैं। 8 तो फिंगर टिप्स पर है ना, यानी लिबिया, यानी कि यमन, सोमालिया, सूडान और इथोपिया, और आपका जो है वो शाम, लेबनान, इराक, अफगानिस्तान। ठीक है ना, ये तो वो हैं जो बरह रास्त, और उसके अलावा बाकी भी और मुल्क हैं। मिसाल के तौर पे उसका जो इंपैक्ट है वो अभी तक हम देख रहे हैं, पाकिस्तान अभी तक उसी मसले से जूझ रहा है। और फिर देखिए जो बड़ी तादाद में वेस्ट में मुस्लिम्स रहते हैं, उनको क्या भुगतना पड़ा है, उन्होंने कितना मुश्किल तरीन वो टाइम देखा है। तो अब जब वो तमाम चीजें बदल चुकी हैं वेस्ट में, आप देखिए न्यूयॉर्क का मेयर जो है वो कौन है, लंदन का मेयर कौन है, तो ये बात इन ज़ायनिस्टों को हजम नहीं हो रही है। तो इस तरह का एक वाकया करवाने के कई डायमेंशन हैं उसकी। वो सिर्फ इसलिए नहीं है कि ईरान की ग्राउंड इन्वेजन करनी है, उसका मकसद यह भी है कि वेस्ट के अंदर जो दोबारा से वो सेंटिमेंट खत्म हो गया है एंटी मुस्लिम, उसको दोबारा से जब उभारा जाए। सही है ना, तो ये बड़ा खौफनाक मामला है और इस पर बहुत ज्यादा विजिलेंट रहने की जरूरत है और इसका सामना करने की जरूरत है, वरना एक और बड़ा खौफनाक तरीन टाइम जो है वो आने वाला है। अच्छा, अब जरा एक और बात सुन लें। ये रिपोर्ट किया गया था कि मस्जिद अक्सा के हवाले से कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया जा सकता है। अब इजराइल ने ये जारी करना शुरू कर दिया है और मीडिया उनका रिपोर्ट कर रहा है, और फॉक्स न्यूज रिपोर्ट कर रहा है कि जनाब अली ईरान जो है ये अल अक्सा के करीब करीब अटैक कर रहा है। अब जैसा कि मैं फॉक्स न्यूज की हेडलाइन आपके साथ शेयर करता हूं, फॉक्स न्यूज ने लिखा है कि ईरानियन मिसाइल सिर्फ चंद 100 मीटर यानी 100 मीटर 200 मीटर के करीब आकर जब वो गिरा है वेस्टर्न वॉल के। और देखें ये ईरान क्या कर रहा है। और फिर इजरायली आर्मी का जो अकाउंट है उससे ये स्टेटमेंट जारी हुई है कि ईरानियन गवर्नमेंट इज लॉन्चिंग मिसाइल टुवर्ड यरूशलेम, अ सिटी जो बहुत मुकद्दस है बिलियंस के लिए, ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमदान। देखो ये ईरान कितना बुरा है, ये रमदान के दरमियान देखो इतने मुकद्दस शहर पर अटैक कर रहा है। और फॉक्स न्यूज लिख रहा है ये चंद 100 मीटर करीब जो है वो मस्जिद अक्सा वेस्टर्न वॉल से आकर मिसाइल इनके गिर रहे हैं। तो ये कितनी डेंजरस बात है कि वो, और फिर यहां से सेटलर्स को जब इवैक्यूएट किया जा रहा है,
सेटलर्स को यहां से जब वो इवैक्यूएट किया जा रहा है। तो ये कुछ बहुत बड़ा प्लान, आप देखें पूरी दुनिया में ये वाकयात हो रहे हैं और उनके पीछे एक ही ताकत है, उसके अलावा दुनिया में कोई ये वाकयात नहीं कर सकता। हर तरफ एक तरह के वाकयात, फिर ये मस्जिद अक्सा, फिर 9/11 जैसा वाकया। अच्छा, ये आप देखिए कि वॉर इन मिडिल ईस्ट कुड एंटर अ डेंजरस फेज क्योंकि अमेरिका इज प्रिपेयरिंग फॉर सेंडिंग ग्राउंड ट्रूप्स इन ईरान। अच्छा, अब वो जो नेतन्याहू है उसकी जो डेथ है उसके ऊपर बहुत सारी चीजें चल रही हैं, चूंकि ये जो उसने स्पीच की है उस पर अब बहुत ज्यादा डिबेट हो रही है कि भाई ये एआई जनरेटेड है। ठीक है, अच्छा मैं सिर्फ आपको एक बात बताऊं कि कुछ दिन पहले जो है नेतन्याहू के ऑफिस से एक वीडियो जारी हुई जो कि उन्होंने खुद लिखा कि ये एआई जनरेटेड है। उसमें क्या है कि नेतन्याहू अपने ऑफिस के अंदर ही डार्ट खेल रहा है। डार्ट आप वो समझते हैं जो आप एक बोर्ड होता है उसके ऊपर आप निशाना लगाते हैं एरो के साथ या किसी शार्प चीज के साथ, तो उसके ऊपर वो निशाना लगा रहा था। लेकिन निशाना बोर्ड के ऊपर क्या था, बोर्ड के ऊपर तस्वीर लगी हुई थी। एक दफा वो हसन नसरुल्लाह के ऊपर निशाना लगाता है, फिर याहिया सिवार की तस्वीर के ऊपर निशाना लगाता है, फिर आखिरी तस्वीर जब सुप्रीम लीडर की थी, यानी वो बता रहा है कि कैसे जब मैंने एक एक करके सबको जब वो खत्म किया, प्राउड, मतलब असैसिनेशन के ऊपर प्राउड। लेकिन नेतन्याहू के ऑफिस ने लिखा कि दिस इज एआई जनरेटेड वीडियो, और वो बिल्कुल रियल लग रही थी, वो बिल्कुल एआई जनरेटेड नहीं लग रही थी। मतलब नेतन्याहू उसमें खड़ा है और निशाने लगा है, बिल्कुल वो ओरिजिनल लग रही थी। लेकिन चूंकि उन्होंने लिखा कि ये एआई है तो पता चला कि ये एआई है। सो ये जो अब स्पेकुलेशंस हैं, अब चूंकि सारा बड़ा मीडिया भी दुनिया का रिपोर्ट करना शुरू हो गया है इस बात के ऊपर कि ये एआई है और फिलहाल है, तो किसी भी चीज को रूल आउट नहीं किया जा सकता, लेकिन जाहिर है इसको कंफर्म भी नहीं किया जा सकता। लेकिन इंटरनेट के ऊपर सबसे बड़ी डिबेट ये इस वक्त जारी है। कोई बता रहा है कि 6 उंगलियां हैं, ये सारा जवाब चल रहा है। मिसाल के तौर पर इंडियन मीडिया ने भी लिखा है, वेयर इज बीबी 6 फिंगर्स, वीडियो स्पार्क्स कंसर्न अबाउट नेतन्याहू, टाइम्स ऑफ इंडिया, इज नेतन्याहू डेड, इंटरनेट क्लेम्स recent viral video of Israeli Prime Minister AI generated as it shows 6 fingers sets rumor कि वो मारा गया। और इकोनॉमिक टाइम्स ने यहां तक लिख दिया है, इज इजरायली प्राइम मिनिस्टर डेड और नेतन्याहू हैज 6 फिंगर्स, या वो मारा गया या उसकी क्या 6 उंगलियां हैं, वेयर इज इजरायली लीडर। और फिर इज नेतन्याहू डेड, 6 फिंगर्स क्लेम एंड इंजरी फोटो इग्नाइट इंटरनेट स्टॉर्म, इंटरनेट के ऊपर एक तूफान आया हुआ है। अच्छा, जो जॉर्ज गैलवे हैं उन्होंने लिखा कि इफ नेतन्याहू इज डेड हु इज रनिंग अमेरिका। मतलब अब ये उनका बयान भी पूरी दुनिया में वायरल है और अमेरिका में काफी वायरल है। तो उन्होंने कहा कि अगर नेतन्याहू डेड है तो फिर अमेरिका कौन चला रहा है। अच्छा, अब इसी दरमियान जनाब यूई के हवाले से आप हेडलाइंस देखिए, ईरान की जानिब से यूई को इन्फॉर्म किया गया है कि हम मुख्तलिफ साइट्स को निशाना बनाने जा रहे हैं एंड दिस इज आवर लेजिटिमेट राइट। और अब सिर्फ बेसिस की बात नहीं है, अब ये बंदरगाहों तक आ गई है, अब ये होटल्स तक आ गई है, अब ये बाकी जगहों तक आ गई है। ईरान वॉन्स इट में टारगेट यूएस मिसाइल लॉन्च साइट्स इन यूएई सिटीज। यूएई सिटीज देखें, अब ये मामला काफी ज्यादा गंभीर होता चला जा रहा है। अभी ईरान ने जो है वो इवैक्यूएशन ऑर्डर दिया है जबले अली बंदरगाह से, फुजैरा पोर्ट से। अब फुजैरा पोर्ट के ऊपर आग लगी हुई है, बड़े बड़े धुएं के बादल देखे जा रहे हैं क्योंकि वहां पर ड्रोन का मलबा आकर गिरा है। खलीफा पोर्ट जो है, अब 3 बंदरगाहें, 3 बहुत बड़ी बंदरगाहें, यहां से इवैक्यूएशन ऑर्डर ईरान की जानिब से दिया जा रहा है। और मैं आपको बता रहा हूं ये बड़ा वाकया इसलिए है कि फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ईरान किसी मुल्क में इवैक्यूएशन ऑर्डर दे रहा है अदर देन इजराइल। और आईआरजीसी ने कहा कि आइलैंड्स पर हमले के बाद यूएस टारगेट्स को लेजिटिमेट टारगेट समझते हैं। और ईरान की मिलिट्री ने वार्न किया कि इट कंसीडर्स के जो बंदरगाहें हैं ये लेजिटिमेट टारगेट हैं एंड अर्ज रेजिडेंट्स के वो इससे जब वो अवॉइड करें और दूर रहें। और उन्होंने कहा कि अमेरिका जो है इसके जो मिसाइल्स हैं ये बंदरगाहों के ऊपर डिप्लॉयड हैं। अब ये गार्डियन ने लिखा है, द एस्केलेशन ट्रैप, हाउ द ईरान वॉर कुड बिकम मोर कॉस्टली एंड कॉम्प्लेक्स। जंग मजीद कॉस्टली भी हो रही है और कॉम्प्लेक्स भी हो रही है, ये गार्डियन लिख रहा है। क्योंकि आप देखें बंदरगाहों का ये खेल और ये सारा ये बड़ा कॉम्प्लेक्स भी हो गया और बड़ा कॉस्टली भी हो गया है। और ईरान ने कहा है कि अमेरिकन मिलिट्री की जो प्रेजेंस है गल्फ में, दिस इज सोर्स ऑफ इंस्टेबिलिटी नॉट फॉर पीस। इससे सिक्योरिटी नहीं है, इनकी प्रेजेंस का नतीजा अमन नहीं निकल रहा है बल्कि बदअमनी निकल रहा है। और ईरान ने एक मैसेज भी दिया रीजन को कि आप अमेरिका की ये जो सो कॉल्ड पावर है इस पर बिलीव करना बंद करें और आपस में बैठकर हम सिक्योरिटी और ये सारी चीजें तय कर सकते हैं। ये ईरान ने रीजन को मैसेज भेजा है। और ईरानियन लॉ मेकर्स वॉन्स यूक्रेन रिस्क बिकमिंग लेजिटिमेट टारगेट। अब देखें इसका जो दायराकार है ये फैल रहा है, ठीक है ना, इसका दायराकार फैल रहा है। यूई को वार्निंग गई है और इसके अलावा इवैक्यूएशन ऑर्डर दिए हैं। देखें ईरान जो कह रहा है वो हो रहा है। बैंक्स का उन्होंने 2 दिन पहले कहा आज बैंक्स पर हमले शुरू हो गए।
तो अगर अमेरिका ऑयल पर हमले कर देता है तो फिर क्या होगा, और अगर इन बंदरगाहों के ऊपर अटैक शुरू हो जाता है तो फिर क्या होगा। वेरी वेरी सेंसिटिव वॉर्स। और इसी दरमियान चाइना मुतहरिक है, चाइना ने मिस्र के साथ राब्ता किया है और सूरत हाल को कूल डाउन करने की जो वो कोशिश की जा रही है। यमन ने कहा है कि हिजबुल्लाह को ब्लेम करने की बजाय उसको सपोर्ट करने की जरूरत है। इसके अलावा ईरान ने साइबर अटैक्स किए हैं इसराइल के ऊपर, और डिफरेंट जो उनके सेटलर्स हैं उनको मैसेजेस गए हैं कि ये रडार्स हमने तबाह कर दिए हैं, एयर डिफेंस तबाह कर दिया है, तुम्हारी गवर्नमेंट झूठ बोल रही है एंड यू आर नॉट सेफ, इस तरह के मैसेजेस उनको गए हैं, साइबर अटैक हुआ है। इसराइली मीडिया बता रहा है, खुद इसराइली मीडिया कहता है कि इस वक्त इसराइल का कितना नुकसान हो रहा है इसको कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो सेंसरशिप है, जो ब्लैकआउट है वो बहुत ज्यादा है और हम नहीं बता सकते कि इसराइल का नुकसान कितना हो रहा है। अच्छा, CNN ने रिपोर्ट जारी की है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने अंडर एस्टिमेट किया ईरान की पावर को और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के मसले को अंडर एस्टिमेट किया। इन्होंने इतनी ज्यादा जो वो तवज्जो ही नहीं दी, और अब ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो वो अमेरिका के लिए सबसे बड़ा मसला बन गया है। और इसके असरात क्या होंगे, इसका बिल्कुल गलत अंदाजा ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से लगाया गया, और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने यह समझा कि आबना हॉर्मुज ना ही बंद होगा और ना ही सप्लाई जब रुकेगी। यह CNN की आज की रिपोर्ट है। और ईरान के अंदर अनरेस्ट करवाने की कोशिश की जा रही है। अभी काफी लोगों को वहां पर डिफरेंट सेल्स को गिरफ्तार किया गया है जो अमेरिका और इसराइल के साथ। और लेकिन जो ईरान ने अगली बात लिखी है यह काफी ज्यादा डेंजरस है, दे आर अटैच्ड विद द मोनार्किस्ट्स। अब ये मोनार्क यहां पर कौन बैठे हुए हैं, तो अमेरिका और इसराइल नहीं, एक तीसरी कुव्वत की भी बात कर रहा है ईरान के, वो भी यहां पर अनरेस्ट, ईरान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं और उन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा जो सुन्नी स्कॉलर्स हैं ईरान में, उन्होंने मुकम्मल सपोर्ट का ऐलान किया है सुप्रीम लीडर के लिए। यानी ईरान में अब देखें ना, सबसे बड़ी तकलीफ और अमेरिका और इसराइल को यही है कि ये अभी तक ईरान यूनाइटेड कैसे है, उनकी कौम जब मुतहद कैसे है। ये आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी OIC मुल्क पर अटैक किया गया हो एंड वो यूनाइटेड रहे, ठीक है, क्योंकि वो बस इस तरह से अंदर से तोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो अब ईरान के अंदर आप देखिए कि 56 जो कल्चरल साइट्स हैं उन पर निशाना बनाया गया। अब कल्चरल साइट्स का क्या मसला है, उनकी हिस्ट्री को इरेज करना है, तो ये एक इसराइल का तरीकाकार है। अच्छा, फिर जो रेडार्स हैं, जो ये ट्रैकर्स हैं, ये बता रहे हैं कि कैसे फ्यूल टैंकर जो हैं मिडल ईस्ट के मुख्तलिफ ममालिक की एयर स्पेस के ऊपर फ्लाई कर रहे हैं। तो यह बड़ा मसला संगीन हो गया, क्योंकि फ्यूल टैंकर्स वहां पर निशाना ईरान ने बनाए हैं, क्योंकि ये फ्यूल टैंकर्स बहुत जरूरी है अमेरिका के ऑपरेशन को जारी रखने के लिए, और ये इन बेसिस के ऊपर उतर रहे हैं, और फिर इन मुल्कों की एयर स्पेस के अंदर जो है जेट्स को रिफ्यूल किया जा रहा है। तो अब ये मुल्क क्या रोक नहीं पा रहे हैं, या जबरदस्ती अमेरिका इनकी एयर स्पेस भी इस्तेमाल कर रहा है, इनकी बेसिस भी इस्तेमाल कर रहा है। जेट्स इनकी बेसिस नहीं उड़ रहे हैं, और वो भी क्या पता कि उड़ रहे हैं या नहीं उड़ रहे हैं, लेकिन फ्यूल टैंकर्स तो उड़ रहे हैं। तो भाई फ्यूल टैंकर्स भी पार्ट ऑफ द मिशन है ना। तो अब आखिर में CNN की एक हेडलाइन मैं आपके साथ शेयर करता हूं। CNN ने लिखा है पैट हेग्सेथ के ऊपर कि पैट हेग्सेथ वांटेड एन अमेरिकन क्रूसेड। अब देखिए अमेरिका में बातें खुलकर होना शुरू हो गई हैं कि ये तो एक रिलीजियस वॉर इन्होंने छेड़ दी। कहते हैं कि ये जो हेग्सेथ है कि ये क्रूसेड वॉर चाहता था, और इस वक्त देखें कि सिनेरियो क्या है कि अमेरिका मिडिल ईस्ट में जंग कर रहा है और उसका पेंटागन का सरबराह ये खुद है जो क्रूसेड वॉर का सबसे बड़ा हामी रहा है। तो क्रूसेड वॉर मिडिल ईस्ट में ही लड़ी जानी थी ना। इन द वॉर US launched on Iran, the Secretary of War, he refers to be called how the Christian God is on their side. वो बताना चाहता है कि खुदा हमारे साथ है और ये खुदा की जंग हम लड़ रहे हैं, और ये सारा सिनेरियो। और CNN ने ये लिखा है कि 2 हफ्ते हो गए जंग को, ट्रंप ने बिल्कुल एक रिस्की डिसीजन लिया है ईरान पर हमला करने का, और अब कोशिश कर रहा है कि इसके फॉल आउट को कैसे रोका जाए। अब दौड़े लगी हुई हैं, और ट्रंप इंतजामिया जो है ये इसके पास कोई डिफाइंड स्ट्रेटजी नहीं है, और जो ये मसला है ये ज्यादा से ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल होता चला जा रहा है। तो ये जनाब अली इस वक्त की काफी गंभीर तरीन सूरत हाल है जो आपके साथ शेयर किया। आपने राज रोगा करें, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।